परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। गुरु साहिब फरमाते हैं कि अनंत प्रकार के यत्न या साधन परमात्मा से लिव जोड़ने का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तन और मन को लकड़ियां बनाकर रत्ती रत्ती यज्ञ की आग में डाल दें, चाहे शरीर को आरे से 2 हिस्सों में चिरवा लिया जाए, चाहे इसको हिमालय की बर्फ में गला दिया जाए, फिर भी मन में से अहंकार का रोग दूर नहीं हो सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि कोई भी दूसरा साधन नाम की कमाई का मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे सोने के किले दान में दे दिए जाएं, अनेक हाथी एवं घोड़े दान में दे दिए जाएं, बहुत सारी जमीन दान में दी जाए और चाहे बहुत बड़ी संख्या में गौएं दान कर दिए जाए, फिर भी मन में से अहंकार का रोग दूर नहीं हो सकता। मन जब भी वश में आता है, सतगुरु की दया मेहर से नाम की कमाई द्वारा वश में आता है। गुरु साहिब आगे बताते हैं कि मन एवं बुद्धि द्वारा चाहे जितने भी हठ कर्म कर लिए जाएं, ये जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। अन्य साधन नाम की कमाई से नीचे रह जाते हैं। सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ साधन नाम की कमाई है। जब भी हमें परमात्मा से मिलाप का सच्चा आनंद प्राप्त होगा, प्रभु के नाम से सूरत जोड़ने पर ही होगा। कभी भी प्रभु के नाम को भुलाना नहीं चाहिए। हम जब भी परमात्मा से मिलाप करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे, प्रभु के नाम से लिव जोड़कर ही हो पाएंगे। आदि ग्रंथ की वाणी में मन को वश करने, कर्मों का नाश करने, अहंकार को नाश करने, स्वयं की पहचान और परमात्मा से मिलाप की सहज अवस्था की प्राप्ति का एकमात्र साधन केवल नाम को ही माना है। आदि ग्रंथ में जिन संतों और भक्तों की वाणी दर्ज है, उनका न केवल अलग अलग समय अपितु अलग अलग धर्मों, जातियों और प्रांतों से संबंध था। सदना भगत पहले कसाई थे, फिर पूर्ण संत बन गए। सैन भक्त नाई थे। संत नामदेव जी कपड़े रंग कर और सिल कर गुजारा करते थे। संत रविदास जी जूते बनाकर और कबीर साहिब जुलाहे के रूप में आजीविका कमाते थे। धन्ना भगत जाट थे। गुरु साहिब मनुष्य जाति को यह पवित्र संदेश देना चाहते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति के किसी अलग या अनोखे साधन और मार्ग का उपदेश नहीं दे रहे। परमात्मा से मिलाप कर चुके पूर्ण पुरुष का जिस किसी भी धर्म, जाति, समय, स्थान या पेशे से संबंध हो, वे सब परमात्मा से मिलाप के एकमात्र सर्वसांझे और परिवर्तन रहित साधन और मार्ग का उपदेश देते हैं। संत महात्मा प्रभु द्वारा सर्जित जीवों को कौमों, मजहबों, मुल्कों, जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठाकर प्रभु की भक्ति के एक ही अनादि, अविनाशी, सर्वव्यापी और परिवर्तन रहित साधन का उपदेश देने के लिए आते हैं। वह साधन है प्रभु का नाम। कबीर साहब कहते हैं कि अगर लंबा चोला पहनकर जंगल में निवास कर लिया, अगर मूर्तियों के आगे धूप बत्ती जला ली या जानबूझकर किसी दरिया सरोवर में डुबकी लगा ली, तो इससे क्या मिल जाएगा। ये कहते हैं कि अज्ञानी जीव, तू मन चाहे जितने भी साधन अपना ले, तू हर हालत में भवसागर में बह जाएगा। तू उस अविनाशी प्रभु से मिलाप की तरफ ध्यान दे। दुनिया के सब लोग उस माया में लिप्त हैं जो नित्य बदलती रहती है। यह जिस रूप में आज है, फिर कभी उस रूप में दिखाई नहीं देती। दुनिया के तथाकथित ज्ञानी, ध्यानी और उपदेशक माया के धंधों में ग्रस्त है। दुनिया के लोग परमेश्वर के नाम को भुलाकर माया के मोह में अंधे होकर भटकते फिरते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि अगर सच्चा एवं आनंदमय जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तो सदा प्रभु की भक्ति करते रहो और उसके नाम को अपने जीवन का आधार बना लो। कबीर साहब का कथन है, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, ती रावण कर खबर न पाई। साधारण जीव तो एक तरफ रहे। जिस महाबली राजा रावण का लंका जैसा किला था और जिसके इर्द गिर्द समुद्र जैसी खाई थी, उस रावण के घर का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। सतगुरु के उपदेशानुसार मन को राम नाम में लीन कर दो, ताकि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अमर जीवन के अधिकारी बन जाओ।
प्रभु नाम के बिना किसी को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कबीर साहब फरमाते हैं, जिस झोपड़ी में प्रभु के भक्त उसके नाम का अभ्यास करते हैं वह उस सारे नगर से बेहतर है जिसमें प्रभु के नाम से टूटे दुराचारी रहते हैं। जो भाग्यशाली भक्त हृदय में प्रभु के नाम की रसायन बसा लेते हैं उनको जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। थैंक यू।